दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर हम जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे और इन बातों से हम सीखने का प्रयास करेंगे कि हमें जीवन में क्या-क्या सीखना है, करना है और किस रास्ते पर चलना है ताकि हमारा जीवन जो है तो सफल हो पाए। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा जीवन को समझ पाएंगे, इसकी सच्चाई को समझ पाएंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हमें जितनी ज़्यादा हो सके इन चीज़ों से जागना है और जो है तो निरंतर हमें प्रयास करते रहना है अपने जीवन में। आज का जो विषय है वह है सैड, दुख पीड़ा के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दुख पीड़ा क्या होता है, धोखा क्या होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो पहला जो लाइन है यहाँ पे देखिए, उम्र के साथ समझ आया कि हर रोज़ बात करने वाला अपना नहीं होता, अपना तो वही होता है जो बिना कहे भी आपके मन का हाल समझ ले। तो जो हमसे रोज़ बात करता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना है। अपना तो वह है जो बिना बात किए हुए भी हमारे परेशानी को, हमारी समस्याओं को, हमारे दुख पीड़ा को समझ सके, वही अपना है। हमारे चेहरे को देखकर, हमारे बात करने के लहजे को समझकर यदि वो समझ पाता है हमारे दुख को, पीड़ा को, तो वह अच्छा है और हमारे साथ उसका संबंध ठीक है, अपनापन है। इसीलिए वह जो है तो अच्छा है और उसे हमें समझना चाहिए। देखिए, तो हमें किसी को भी अपना 2-4 शब्द अपना अच्छी बातें कर लेने से कोई भी अपना नहीं हो जाता है। जब तक हम आगे की गहराई को, उसे उसके जीवन की सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, तब तक किसी को भी अपना मानना उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसे खोने का दर्द तब समझ आया जब सफलता के बाद भी दिल ने खुशी नहीं मांगी। तो किसी चीज़ को हम खो देते हैं, फिर भी जो है तो हमें समझ में नहीं आ पाता है, नहीं आ पाता है और जब वह हमारे पास रहता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जब हम सफल हो जाते हैं फिर भी जो है तो हम खुशी उस चीज़ के लिए नहीं मांगते हैं। तो हमें जो है तो अपने आप में खुश रहना है और लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करना है। हमारे साथ में जो बने हुए हैं, किसी को हमें दुख पीड़ा, दुख दर्द नहीं देना है, क्योंकि ये जीवन का चक्र है। कब किसी को क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता इस मामले में। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी के खराब लहजे से उखड़ा हुआ मेरा मन अक्सर औरों के पूछने पर कह देता है कुछ नहीं, जरा सरदर्द है। तो किसी के खराब लहजे से उखड़ा हुआ मन, जब आपका, हम सब का जो है तो कुछ माइंड डिस्टर्ब होता है, हम अंदर से दुखी होते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसमें परेशानी रहती है। फिर औरों के पूछने पर जब हमको जो है तो कोई पूछता है कि हाल चाल जानता है कि हम शांत बैठे रहते हैं, तो जब कोई पूछता है तो हम अक्सर यही कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सर दर्द हो रहा है और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें जो है तो इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास नहीं करना है, अपने आप में शांत रहना है और धैर्य बनाकर जो है तो जीवन के लिए मेहनत करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिश्तों में बदला हुआ व्यवहार सबको चुभता है पर बदलने की वजह कोई नहीं पूछता है। रिश्तों में बदला हुआ व्यवहार जो है तो सबको चुभता है, लेकिन वह व्यक्ति किस वजह से साथ छोड़ गया है, किस वजह से बदला है, ये कोई जानने का प्रयास नहीं करता है। सामने देखते हैं और उस व्यक्ति के बारे में जो है तो कुछ भी गलत शब्द कहने लगते हैं, उसे उसका जो है तो मजाक उड़ाते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत शब्द कहते हैं, ऊंच नीच हर एक प्रकार की बातें उसके बारे में कहने लगते हैं, लेकिन हम उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हमें किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका क्या परिणाम हो सकता है। और वह व्यक्ति यदि छोड़ गया है, धोखा दिया है, पीड़ा दिया है, हमारे साथ गलत किया है, तो किस वजह से किया है, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम होगी और इन बातों को भी हमें अच्छे से समझना है और जानना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबको लगता है मैं ठीक हूँ, काश कोई मेरी खामोशी भी पढ़ पाता तो दर्द समझ जाता। सबको तो ऊपर से देखने में लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके अंदर की परेशानी को कोई भी नहीं जानता है। अंदर अंदर इंसान कितना परेशान रहता है सिर्फ वह जानता है और भगवान जानता है। लेकिन
दूसरों को लगता है कि वह व्यक्ति खुशी है, अच्छा है और सब कुछ उसके जीवन में ठीक-ठाक है, लेकिन उसकी परेशानी अंदर से क्या है सिर्फ़ वही जान सकता है और इन बातों को वही समझ सकता है जो दुःख दर्द झेला हुआ इंसान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिल की चुप्पी कुछ ज़ख्म दिखाई नहीं देते, कुछ दर्द बताए नहीं जाते, बस चुपचाप सहने पड़ते हैं। तो दिल की चुप्पी जब होती है तो कुछ ज़ख्म दिखाई नहीं देते हैं, जब अंदर चोट होता है तो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन कुछ दर्द किसी को बताए भी नहीं जाते हैं, बस चुपचाप उसे आपको सहना होता है और जिसकी जो परेशानी है उसे वही सहता है, दूसरा कोई व्यक्ति भागीदार उसमें नहीं हो सकता है। खुशी में एक बार भागीदार हो सकते हैं, लेकिन दुःख में इंसान अकेला पड़ जाता है और जो भी उसकी परेशानी है, दुःख है, पीड़ा है, समस्या है, उसे खुद को भुगतना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कभी सोचा ना था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद से ही शिकायत होगी और खुद ही रोना आएगा। तो हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है जब हम चारों तरफ से अकेले पड़ जाते हैं और खुद से ही हम सवाल पूछते हैं, खुद अपने आप में जो है तो गहराई से समझते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अकेला पड़ जाते हैं, उस समय जब कोई साथ नहीं होता है तो खुद से शिकायत होती है और खुद ही हमें रोना होता है और इस चीज़ को समझना हमें पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत देर तक सहने वाला इंसान एक दिन बिना बताए बदल जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी प्रॉब्लम में है, उसको दुःख दे दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, ये किसी की भी बात हो सकती है। यदि वह व्यक्ति बहुत दिनों से दुःख पीड़ा झेल रहा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वह व्यक्ति बिना बताए उस जगह से भाग जाता है, निकल जाता है, क्योंकि जितनी उसकी सहने की क्षमता होती है, सहने सहने का जो है तो वो प्रयास करता है, लेकिन जब पानी जो है तो ओवर होने लगता है, दुःख पीड़ा ओवर होने लगता है, तो फिर उस जगह से वह बिना व्यक्ति शांत किसी से बोलचाल किए अपना जो है तो वहाँ से डेरा कमंडल अलग कर लेता है। तो हमें दुःख दर्द झेलने का भी एक समय सीमा होता है और उसके बाद जो है तो हमें वहाँ से चुपचाप अलग हो जाना चाहिए बिना किसी को लड़ाई झगड़ा किए हुए। तो अगला जो लाइन है, लड़की बदल जाती है मौसम की तरह, हम लड़के बर्बाद हो जाते हैं फसल की तरह। तो आजकल के जो रिश्ते नाते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। शुरू में ये सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं चल पाते हैं, 1-2 साल तक रहेंगे और जो भी प्यार मोहब्बत जो भी कुछ भी होता है, आपस की जो प्रेम व्यवहार रहता है पढ़ाई लिखाई की उम्र में, ये सब चीज़ें होते रहते हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं और इसमें सिर्फ लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो जिसको पा गए हैं वही उनके लिए सर्वोपरि है और वही उसका जीवन साथी है उसे, और वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और जिस दिन अ, उसके साथ धोखा होता है तो पूरी तरीके से वह बर्बाद हो जाता है। अपना तन, मन, धन सब कुछ उसमें लगाए रहता है। जिस लड़की के प्यार में होता है, जिस रिश्ते में वो होते हैं, उसमें सब कुछ अपना लगाकर वो जो है तो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। उसके ऊपर वो बाद में समझ नहीं पाता है कि मुझे यह मिल पाएगी आगे भविष्य में, मेरे साथ जीवन भर रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। ये सब चीज़ें समझ नहीं पाता है, लेकिन जब वह समझता है तब तक बहुत देर हो जाती है और सब कुछ अपना आधा वो ख़त्म कर चुका होता है। तो हमें सोच समझ कर कहीं भी पैर रखना है, क्योंकि जीवन इतना आसान है नहीं, है तो छोटा-सा, लेकिन जब इसको ज़िंदगी को जीता है आदमी तो ये पहाड़ महसूस होता है। तो हमें अच्छे से इन बातों को समझना है, जानना है और अपने जीवन के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लोग कहते हैं वक़्त हर ज़ख्म भर देता है, मगर किताबी बातों पर धूल जम जाने से कहानी बदला नहीं करती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि लोग कहते हैं कि वक़्त जो है तो हर ज़ख्म बदल देता है, मगर किताबों पर धूल जम जाने से कहानी बदला नहीं करती है। तो यहाँ पर जो है तो बताया गया है कि वक़्त के साथ जो है तो इंसान को बदलना पड़ता है और जब दूसरे जो उसकी जो कहानी है, जो उसने झेला है, वो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हम करते हैं
उसी का हमें भुगतना होता है और इन बातों को हमें समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जिसे खोने का डर सबसे ज़्यादा था उसी ने अकेला छोड़ दिया और हम रिश्ते बचाते रह गए और उसने रिश्ता तोड़ दिया। तो हम जिसको हमें खोने का डर रहता है उसने ही यदि हम किसी को भी छोड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी में वो व्यक्ति पड़ता है जो उसे अपना सब कुछ मानकर उसके लिए जो है तो अपना सब कुछ तन मन धन लगाए रहता है। हम रिश्ते बचाते कुछ लोग जो है तो रिश्तों को बचाकर चलना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं उसे अलग होना ही पड़ता है। तो हम जहाँ भी पैर रखें सोच समझ कर पैर रखें, इन बातों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। हम जीवन की सच्चाई को जितनी ज़्यादा हो सके समझ जाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जो खो दिया हमने हमारा हंसता हुआ चेहरा, अब हम आंखों में उदासी लेकर बड़े शिद्दत से मुस्कुराया करते हैं। तो शुरू शुरू में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन शुरू शुरू में जब रिश्ता में आता है आदमी तो सब कुछ लगता है कि मेरा संसार यही है। आगे की भविष्य के बारे में आदमी सोचना बंद कर देता है क्योंकि उस समय लगता है कि उसको जो मिला है वही जो है तो उसकी जीवन का उद्धार करता है, वही उसकी नैया को पार लगाए। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। सब अलग अलग हो जाते हैं, दो चार दिन साथ रहते हैं, कोई किसी का यहाँ साथ नहीं देता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी को खुद जीना है। जब तक इंसान के हाथ पैर काम कर रहे हैं, वो काम के लायक है, काम कर रहा है, तभी तक उसकी वैल्यू है। बाकी उसके बाद जो है तो किसी भी इंसान की वैल्यू नहीं रह जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं, टूटकर भी साथ रहते हैं। वह दूर ज़रूर चले जाते हैं लेकिन यादों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत खास होते हैं और टूटकर भी वो जो है तो हमारे साथ बने रहते हैं और हमेशा जो है तो हमारे यादों में वो हमेशा उनको हम याद करते हैं, कहीं ना कहीं हमें याद आ ही जाते हैं। तो रिश्ते तो बहुत बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे दिल दिमाग को झकझोर देते हैं और हम उस चीज़ में पूरी तरीके से अपने आप को निछावर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए लेकिन जहाँ कद्र ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। हमें रिश्ता नहीं तोड़ना है, लेकिन यदि हमको जहाँ पे हमारा कद्र ना हो, हमारा मान सम्मान ना हो, हमको इज्जत ना दो, हमारा जो वैल्यू ना समझा जाए, तो वहाँ पे हमें निभाना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते हैं, एक तरफ से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें जो भी चीज़ें हैं, कुछ कमी है, कुछ घटी है, तो उन चीज़ों को जो है तो पूरा करते हुए, एडजस्ट करते हुए हमें जीवन को जीने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं कि शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता अक्सर गलतफहमी से, इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूट जाता है लेकिन जो रिश्ता होता है वह गलतफहमी से टूटता है। तो एक दूसरे के ऊपर जो है तो गलतफहमी ना पालें, ज़्यादा शक की भावना ना रखें। यदि हम किसी रिश्ते में हैं तो उसको बनाए रखना चाहते हैं तो हमें गलतफहमी और शक की जो भावना है उसे हमें दूर करना होगा और हमें जो है तो एक रिश्ते में ही बनकर आगे चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगती है। तो हमें जो पसंद है हमें वही चीज़ करना चाहिए क्योंकि दुनिया के हिसाब से हम चलेंगे तो इस दुनिया में जो इंसान हैं उनकी इच्छाएं अलग अलग हैं और सबकी चाहत जो भी उनकी पसंद है वो सब बदलते रहते हैं। इसलिए हमें जो पसंद है, जीवन अपना है, जीवन अपने को गुजारा करना है और हमें जो पसंद है वही हमें करना है क्योंकि हम दुनिया को हम दुनिया को खुश नहीं रख सकते क्योंकि ये सब अपने अपने हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं।
तो हमें जो पसंद है वही हमें करना चाहिए और उसके लिए निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमें जो पसंद है वही हमें करना चाहिए। हमें जो काम पसंद रहता है और वही उसमें हमारा मन लगता है और उसी काम को हम अच्छे से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कभी मैंने किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। जिसे मेरी भी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने वैसा बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे जो है तो जीवन की सच्चाई को बताया गया है, लेकिन ये प्रेम व्यवहार के बारे में, रिश्ते के बारे में बताया गया है, दुख पीड़ा के बारे में, लेकिन ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कभी मैंने किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया हमने, जितना प्यार किसी को दिया है और उतना प्यार हमने कभी पाया ही नहीं। तो जिसे मेरी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने वैसा बनाया नहीं। तो हमें हमारे अलग होने से किसी को प्रभावित हो, कोई किसी को दुख हो, पीड़ा हो, ऐसा किसी व्यक्ति को हो सकता है। कोई कोई व्यक्ति रहता है, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो उसे हमें संभाल कर रखना है और उस रिश्ते को बचा कर चलना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू उन जज्बातों के होते हैं जिन्हें शब्दों में कह पाना मुश्किल होता है। तो हर आंसू जो है तो कमजोरी नहीं होता है। कुछ आंसू उन जज्बातों के होते हैं जिन्हें शब्दों में कह पाना मुश्किल होता है। तो कुछ आंसू जो है तो उन जज्बातों के होते हैं जिसे जो है तो हमें शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें हम समस्या में पड़ जाते हैं कि उनको बताना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जीवन में हर दर्द की वजह कोई इंसान नहीं होता। कुछ दर्द हमारे कर्मों का वो फल होते हैं जिन्हें हमें खामोशी से स्वीकार करना पड़ता है। तो हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दुख पीड़ा है, उसके लिए लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, दुनिया वाले ही जिम्मेदार नहीं हैं और हमारे जो आसपास के पड़ोसी हैं वही जिम्मेदार नहीं हैं। कुछ दर्द जो है तो हमारे कर्मों के द्वारा हमें मिलते हैं और उसे हमें खामोशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा कर्म जैसा किए हैं वैसा हमको मिला है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और जो दंड हमें मिला है उसे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए लोग यूं ही अचानक नहीं बदलते, वक्त के साथ बस उनका असली रूप दिखाई देने लगता है। जिन्हें हम अपना मानकर दिल से भरोसा करते हैं, वही कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं। तो लोग यूं ही अचानक नहीं बदलते हैं, वक्त के साथ उनका असली चेहरा भी जो है तो दिखाई देने लगता है। जिन्हें हम अपना मानकर दिल से भरोसा करते हैं, वही कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं। तो हमें हम जिसको अपना मानते हैं वो जो है तो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उनके मन में एक ऐसी भावना रहता है कि वो सिर्फ़ हमसे अपने काम के लिए मतलब रखते हैं। जो है तो हमसे काम अपना निकालना चाहते हैं। तो हमसे बातचीत करते हैं और हमें लगता है कि वह व्यक्ति जो है तो अपना है और अच्छा है, हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करता है और रिश्ता निभा कर चलता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है और अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि जीवन की सच्चाई को हम जितनी ज़्यादा हो सके समझ पाएँ उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए।